किस तरीके से ये पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से अंजाम दिया गया और उसके बाद पुलिस प्रशासनिक अमले की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अब तक फिलहाल की गई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि लारेब का क्या आतंकी कनेक्शन है क्या, और जिस तरीके से अब तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं लारेब को लेकर के, तो उसको भी डिफेंड करने के लिए तमाम लोग सामने आ रहे हैं। आखिर क्यों, यही हम आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संत महासभा के। मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन जी हैं, अखिल भारतीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष हैं। जीए सवाना जी हैं, पूर्व आईएएस हैं। आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जेके 24/7 न्यूज पर। और शुरुआत स्वामी चक्रपाणी जी आपसे करेंगे। क्या यह एक मैसेजिंग है जो घटना सामने आई है कि असली इस्लाम यही है और इस्लामी समाज के लोग जो हैं वो इसे हीरो बता रहे हैं? आखिर क्यों? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हिंदू सनातन जो है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत् के सिद्धांत पूरे दुनिया को देने का काम किया, आज उसको एक जो है हाशमी नामक जो है जिहादी कहता है कि ये काफिर है। और अब पिछली बार भी आपको घटना होगा गोरखपुर में किस प्रकार के एक मुर्तजा नाम के जिहादी जाता है और मंदिर पे अटैक करता है, हमला करता है। और इस तरह न जाने कितने हैं। यानी कि आप देखो, ये जिहादियों के दिमाग में हिंदुओं के प्रति इतनी घृणा भरी पड़ी है। और मैंने तो ये देखा है कि जो अनपढ़ ये बात आ रही है पढ़ा लिखा है, अरे भाई जिहादी जिहादी होता है। अगर अनपढ़ जिहादी होगा तो जीव हत्या करेगा, वो जानवरों को काटेगा मारेगा। पढ़ा लिखा होगा तो 9/11 की हमला करेगा। सवाल इस बात का है, अगर कंप्यूटर जानेगा तो कंप्यूटर से क्राइम करेगा। तो ये इनके दिमाग में सिर्फ ये है कि इस्लाम सही है। इनके जो आंखें दी गई है, जो बताया गया है वही सही है, जन्नत वाली कंसेप्ट सही है, बाकी पूरी दुनिया काफिर है, इसको मारो, इसको लूटो। तो ये चीजें इतनी घृणा नफरत, तो सबसे बड़ी आश्चर्य इस बात का होता है। देखो, आप एक वरिष्ठ एंकर है, जानते हैं, हमारे मौलाना साहब भी बैठे हैं। जितने बड़े मुस्लिम संस्थाने हैं वो कभी इन लोगों के खिलाफ फतवा नहीं जारी करते। एक लड़की अगर मुस्लिम बेटी ने गणेश जी की आरती कर दिया, फतवा जारी कर दिया। और बाकी कन्हैया लाल की हत्या हुई, किसी ने फतवा जारी नहीं किया हत्या जिहादी के खिलाफ। सरेआम तलवार लहराने का काम किया। अब ये हाशमी सरेआम वीडियो बना के तलवार दिखा रहा है, इसके खिलाफ कोई जो है फतवा जारी नहीं करते। और बल्कि और नहीं तो बचाव में कैसे बचाव करते हैं? बोलते जी वो तो मानसिक विक्षिप्त है, कोई बोलता है जी वो तो पागल है, और अनेक प्रकार की चीजें करके और उसको बचाव करने का काम करते कि अभी निर्णय थोड़े हुआ है। अरे आप जरा देखिए कि उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज पूरी तरह से नफरत और घृणा से भरी पड़ी है। पूरी तरह से किस प्रकार से कितने उसकी जांच करने का विषय, कितनी हिंदू बेटियों के साथ भी उसने क्या किया होगा, कितने और लोगों के साथ किया होगा, कि वो कहां से ट्रेनिंग लिया होगा, इस सबकी जांच का विषय है। निश्चित रूप से यह इसकी PFI की भी ट्रेनिंग होगी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ होगा। जिस प्रकार से उसने वीडियो देखा है और अनेक जो है वीडियो और जो जिहादियों का वीडियो देखने का काम किया, जो लैपटॉप पे उसके मिला है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पे मौलाना मुफ्ती सब मौन है, बल्कि और नहीं तो बचाव करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस हिंदुस्तान में जितने पाकिस्तान विभाजन के बाद भी हिंदुओं ने सम्मान दिया, प्रेम दिया, वहां पे काफिर नाम दिया जा रहा है कि भाई जो गैर मुस्लिम है वो सब काफिर है, हिंदू काफिर है, उसको मारो। ये कितना घृणा शब्द है। ये सबसे पहले बड़े बड़े मुस्लिम संस्थानों को, दारुल उलूम चाहे और भी लोगों को आगे आकर के और इनके खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए। इनको इस्लाम से खारिज करने चाहिए। अगर इस्लाम में अगर ऐसा नहीं है तो, अगर है तो इसको स्वीकार करें सभी मौलाना या मुफ्ती जो भी है कि हाँ भाई हमारा इस्लाम का हिस्सा है। अब ये कि वो नहीं होगा। सवाल यह है कि इसको अगर जो अपराध इसने किया, अगर इसने जिहाद किया है, तो उस चीज को कड़े से कड़े संज्ञान में ले करके इसकी जांच करके इसको सजा होनी चाहिए। मेरा केंद्र सरकार से भी निवेदन है और मेरा मांग है कि जल्द से जल्द इसके लिए कठोर संसद से कानून बनाया जाए, ताकि ऐसे लोग अगर जो पाए जाए, तय सीमा के अंतर्गत उसको सजा हो, मौत की सजा हो या कोई भी सजा जो भी हो, एक तय सीमा के अंदर। लव जिहादियों में एक नहीं, आप लाखों में बता रहा हूं कि लाखों ऐसे हैं जो पकड़े जाते, फिर जमानत छूट जाते, फिर वही अपराध करते। ठीक बात करें, कल्चर से बन गया है और एक मैसेज देने के जरिए मैसेज दिया जाता है कि ताकि एक बड़े समाज में मैसेज जाए और लोग इससे डरें। मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, बिल्कुल
ये जिस तरीके की घटना हुई, नारा लगाया जाता है, वीडियो बनाया जाता है, और वीडियो बनाने के साथ ही जब उससे सवाल पूछा जाता है कि क्या डर नहीं लगता है, तो उसका जवाब सुनकर जिस तरीके से हैरानी होती है कि अत्याचार अब नहीं सहेंगे। मतलब अत्याचार किया जा रहा था, कौन लोग अत्याचार कर रहे हैं भाई लगातार। और अभी चक्रपाणी जी कह रहे हैं किसी भी मौलाना या मुफ्ती की तरफ से कोई उसके खिलाफ बयान नहीं आता है कि ये गलत कर रहा है, और ऐसी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। क्यों? देखिए, किसी अपराध को या किसी क्रिमिनल को किसी के धर्म के एंगल से देखना नहीं चाहिए। उसने क्राइम किया है, उसने निर्मम हत्या किया है, वो हत्यारा है, और मेरी नजर में वो इस्लाम से खाली मौलाना साहब क्राइम और सामान्य हत्या नहीं है, और इसको मजहबी दृष्टि से इसलिए देखेंगे क्योंकि उसने वीडियो मजहबी दृष्टि से बनाई है। उसने कहा है कि हमने काफिर को मारा है, उसने ये नहीं कहा है कि जी हम चलते हुए मुझे क्रोध मार दिया। उसने पूरी तरह सोच समझ के क्राइम किया। मौलाना साहब इस बात को समझिए, विक्टिम कार्ड खेलना ऐसा बंद करिए, अपराधियों को जिहादियों को बचाना बंद करिए। हमास ने सोते हुए 5,000 रॉकेट आगे, और जब रोकना शुरू किया इजराइल ने तो पूरे विश्व में विक्टिम कार्ड खेलने लगे। ये बात अच्छी नहीं है। और ये जिहादी मानसिकता सिर्फ भारत में नहीं है मौलाना, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, और पूरे विश्व में आपकी थू-थू हो रही है। ऐसी विचारधाराओं का समर्थन जो लोग कर रहे हैं उनको भी समाज और पूरा विश्व देख रहा है। इसलिए मेरा मानना है आतंकवाद इस्लामिक आतंकवाद है, उसे स्वीकारिए और उस कैंसर रूपी आतंकवाद को अलग करिए। अगर आप उसकी बचाव करेंगे ना तो जो मरेगा। मौलाना मुफ्ती जी, चक्रपाणी जी का कहना यह है कि आप खंडन करिए, आप उसकी निंदा करिए, लेकिन कोई गुंजाइश मत ढूंढिए, कोई स्पेस मत खोजिए, उसमें खुल करके बोलिए। आप मुझे डिबेट के लिए बुलाए। हाँ, आप बोलिए ना, आप बोलिए। आपको थोड़ी भी नहीं बोलिए मौलाना मुफ्ती जी, बोलिए आप बोलिए, अपनी बात रखिए। आप डिबेट नहीं, आप क्या जज हैं? आप अदालत है? आप मेरी बात सुनने के बगैर नहीं, आपकी बात सुनने के लिए, आपका पक्ष रखने के लिए मैंने बुलाया है, आपका पक्ष रखने के लिए मैंने आपको बुलाया। आप अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए। आप देखो विक्टिम कार्ड खेला, ये छोड़ के डिबेट भाग जा रहा है। छोड़ो के मत भागो, दुनिया देख रही है। आप जो है अपनी बात रखिए। देखिए, अगर मेरी बात हमारी कोई नुकसान नहीं भाई। हमारा भाई वो उसने कंडक्टर को मारा, आपकी इस्लाम बदनाम हो रहा है, इसलिए आपको सफाई देनी है, आपको आगे बढ़ करके उस पर कार्रवाई करनी है। हमारी बातों को बुरा मान के क्या करेंगे? हम तो बात वही बोलेंगे जो सही हो, मुझे मेरी दृष्टि में सही लग रहा है। आप उस पर सफाई दीजिए। धर्म गुरु हैं, आपको थोड़ी भी बोलिए। आप पहले मेरी बात सुनिए। अरे क्या है ये? आप क्या तमाशा कर रहे हैं? बिल्कुल बोलिए नदीमुद्दीन जी, बोलिए नदीमुद्दीन जी, बोलिए अपनी बात रखिए। आप क्या बात करने के लिए आप बुलाए हैं या वन साइडेड मुझे सुनाने के लिए? मैं आपका प्रवचन सुनने आया हूं। नहीं, आप रखिए अपनी बात, रखिए ना, आप रखिए अपनी बात। पूरी दुनिया आप बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप बात ही नहीं रख रहे हैं। नदीमुद्दीन जी, आप बात ही नहीं रख रहे हैं, आप तो केवल ये बोले जा रहे हैं कि प्रवचन सुनने के लिए आपने मुझे बुलाया, आपने मेरी बात रखने के लिए बुलाया। आप अपनी बात रखिए ना, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, आप बात रखिए। खेलने लगे और हद तो तब हो गई जब एक महिला को स्वामी चक्रपाणी जी एक सेकंड आएंगे। स्वामी चक्रपाणी जी एक सेकंड, नदीमुद्दीन जी की बात आ जाए, उसके बाद आते हैं आपके पास। इतने बच्चे 3 साल के बच्चे का ईमान है, ठीक है। इतने ज्यादा अमानवीय कुछ हो सकता है क्या? ठीक है। इतनी पाशवी कुछ हो सकता है क्या? पाशवी फिर भी यहाँ पे लोग हमास का फिलिस्तीन के आड़ में आतंकियों बिल्कुल वो वीडियो देख रहे हैं। भारत में भी ठीक है स्वामी चक्रपाणी जी आपको एक सेकंड रुकेंगे। नदीमुद्दीन जी की बात आ जाने दीजिए। धरती है, ठीक है, शिवाजी की धरती है, सीता सावित्री मरौसी दमयंती द्रौपदी तो यह हमारी जननी है। गुरु गोविंद सिंह के हम उस परंपराओं के बारिश है, आचार्य चाणक्य की उन परंपराओं के बारिश है जिन्होंने सर उठा के जीने की हमें प्रेरणा दी है। इस धरती पे इस तरह की चीजें नहीं होगा। हमारे भगवान राम हुए लंका में जाकर रावण का संहार करने का काम किया। मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, आप अपनी बात रखिए। स्वामी जी आपको रोकेंगे, स्वामी जी आपको रोकेंगे, स्वामी जी आपको रोकेंगे, स्वामी जी आपको रोकेंगे, रुक जाइए, स्वामी जी आपको रोकेंगे। नदीमुद्दीन जी अपनी बात रखिए। संहार करते हैं और आप नदीमुद्दीन जी को लाइए स्क्रीन पे, नदीमुद्दीन जी को लाइए स्क्रीन पे लाइए। सनातन में तो हम अपने असुरों को मारने का काम करते हैं और विजय मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन जी को स्क्रीन पे लाइए। बचाव कर रहे हो, फिर आप चाहते हो आप बोले नहीं कोई।
देखिए बोलो हाँ सुनिए, उसने जो हत्या की है उसकी निंदा है, कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। ऐसे लोग जो इस्लाम के नाम पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनकी मजम्मत ही नहीं, मैं उनको दायरे इस्लाम से खारिज करता हूं, जो इस्लाम के नाम पर लेकर के किसी की हत्या कर रहे हैं। मगर यह कहना कि इस्लाम इसकी इजाजत देता है, शंभू ने जब कुल्हाड़ियों से काटा था, वो कौन थे? वो शंभू ने राजस्थान में धर्म संसद में क्या हुआ? राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, वो कौन कर रहा था? कोई बचाव नहीं, वो कौन था? वो नहीं, उनका किसी ने बचाव नहीं किया। उनका मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, उनका किसी ने बचाव नहीं किया। कार्रवाई हुई, पुलिस प्रशासन अमले की तरफ से जो कार्रवाई बनती है की गई, और हिंदू संगठनों की तरफ से बचाव नहीं किया गया उसका। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बचाव किया जा रहा है आरोपी का। हम नहीं कर रहे, हम तो कह रहे उसको फांसी दे दो, कठोर कार्रवाई करो। हम कहां बचाव कर रहे हैं? आप हमास की बात कर रहे हैं, आप इजराइल की बात कर रहे हैं, आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं। गुड आतंकवाद बैड आतंकवाद नहीं होता, आतंकवाद होता है। अगर इस्लाम के नाम पर आतंकवाद हो, वो भी उसकी निंदा है, हिंदुओं के नाम पर हो, वो भी निंदा है। मैं कहता हूं किसी की, अरे भाई हिंदू कहां से आतंकवादी हो गए? अपने आप सब वापस लीजिए। हिंदू कहां से आतंकवादी हो गए? तो हिंदू के नाम पर आप आतंकवादी कह रहे हैं? अध्यक्ष जी, ये अपना बात अपना देखिए, हमारे धर्म में ठेका ठीक। वो कौन था? हिंदू के नाम पर जिसने कुल्हाड़ियों से काटा था? वो कौन था? अरे कौन था वो? कुल्हाड़ियों से काटा था। राम राम चिल्लाएंगे। धर्म संसद में क्या हुआ था? अरे धर्म संसद में क्या हुआ था? धर्म संसद में क्या हुआ था बताओ? धर्म संसद में क्या हुआ था? वो आतंकवाद नहीं है। धर्म संसद में जो हुआ वो आतंकवाद की बात नहीं थी। कैसी बात आप हिंदुओं को आतंकवादी कह रहे हैं? तुम मुसलमान को आतंकवादी बोल दो, शर्म नहीं आ रही तुमको? थोड़ी भी शर्म नहीं है? देखो, तुम दुनिया के बड़े बेशरम हो। मैंने किसी हिंदू को आतंकवादी नहीं कहा है। मैं कहता हूँ चाहे हिंदू के नाम पर हो या मुसलमान के नाम पर हो, उसकी निंदा है। इलाज नहीं है। ये मौलाना साहब को मिसगाइडेड हो गए, लगे बात करने दूसरी की तरफ। यानी बात हो रही है आपका घर का जिहादी जो है, उसने उत्तर प्रदेश का माहौल, देश का माहौल खराब कर रहा है। कहां तक खारिज करते तो फिर बचाव में आ गए। मैंने घूम के अंतोगतवा बचाव में ही आ जाते हैं मौलाना। बड़ी शर्मनाक बात है। आप जब देश में सामने पूरा देश आपको देख रहा है, इस समय पूरा देश आपको देख रहा है, आपके चेहरे को, आपके चेहरे को देख रहा। बहुत दुर्भाग्य की बात है। उसको फांसी दे दो, फांसी लगाओ, उसको फांसी लगाओ। आप जो समर्थन उसको फांसी लगा दो। फांसी लगेगा कौन? पहले आप उसको इस्लाम से खारिज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पूरे परिवार को ये बताओ। आप इस्लाम दाना पानी हुक्का पानी बंद करने के लिए बताओ कि अभी भी लीगल निकलोगे? वो जो कमलेश तिवारी का हत्यारा था, उसको आप लोग बड़े बड़े वकील खड़ा कराते हो। नहीं, आप जो कन्हैया लाल के हत्यारा था, उसको इस्लाम से खारिज करते हो। आप मीठी बातें बोलते हो यहाँ पे, और वहां पे जाकर के जो है आप बड़े बड़े वकील उनके जिहादियों के समर्थन में खड़ा कराते हो। चलिए सर, ठीक है, मैं कहता हूं ठीक है। नदीमुद्दीन जी एक सेकंड अब आप रुकेंगे? खारिज है वो। ठीक है, एक सेकंड रुक करेंगे। पूर्व आईपीएस जीए सवाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सेकंड के स्वामी जी, एक सेकंड, जीए सवाना जी, बेहद गंभीर मामला है। लैपटॉप में जिहाद के वीडियोस पाए जाते हैं जब जांच एजेंसियां जांच करती हैं, और हमास के वीडियोस देखे जाते हैं, और इसके साथ ही तमाम तरीके की डिवाइसें भी पाई जाती हैं। हिजबुल्लाह के वीडियो देखे जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं। जो इसकी हिस्ट्री सर्च की जाती है उसमें भी तमाम तरीके के हिस्ट्री मिलती है। पाकिस्तान के मौलाना से वो इंस्पायर है युवक, और यहां पर बचाव किया जा रहा है। क्यों ना आतंकी कनेक्शन इसमें देखा जाए? अवाना जी, आपने शायद म्यूट कर रखा है अपनी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। देखिए अभी तो तफ्तीश की शुरुआत है। अभी भी शुरुआत में किसी भी कंक्लूजन पे जंप करना नाइंसाफी होगी। जो इसमें महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पे यदि हम गौर करें तो पहली बात तो ये है कि इसको किसी का भय नहीं था। इसने अपने इस एक्ट को वीडियो बना के प्रचारित किया। पहली बात, वो इसको प्रचारित करना चाहता था। दूसरी बात, जो सरकारी तंत्र है, पुलिस, उस पर
यकीन नहीं है, उसको विश्वास नहीं है। अगर कोई कंडक्टर के साथ कोई घटना हुई, तू मैं हुई, कोई ये नहीं हुआ, तो उसकी शिकायत की जा सकती थी, परंतु उसने खुद ही उसको आधार बनाया। हुई भी थी या नहीं थी, ये कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तीसरी जो बात मैं कहता हूं वो ये कि ये बीटेक का स्टूडेंट है, और बीटेक का स्टूडेंट कभी जो एक अपीयरेंस होता है वो इसका बिल्कुल नहीं। इसने जिस तरह से अपने सर के ऊपर ये लपेटा हुआ है, ये किसी भी तरह से कोई बीटेक का स्टूडेंट नहीं करता है। क्या शिक्षा ले रहा था वहां पे, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। उसके दिमाग पे किस चीज का असर है, इसको देखने की आवश्यकता है। अब वो उसका रोल मॉडल कौन है, इसको देखने की आवश्यकता है। आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो आप इंजीनियर बनना चाह रहे थे या कुछ और अगर अवाना जी जो पूछताछ में बात निकल करके आई है सामने, वो तो अपने आप को कह रहा है कि हम अतीक बनना चाह रहे थे, अतीक अहमद। कई बातें वो अपने बचने के लिए भी पुलिस के सामने कहेगा। पीछे भी इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं कि किसी क्रिमिनल ने कोई काम किया, कोई एक्ट किया, और बाद में कोई धार्मिक नारा देके उसका कलर ही बदलने की कोशिश की। यह भी संभव होता है। तो इसके बहुत सारे आयाम हैं जिनको बड़ी बारीकी से देखने की आवश्यकता है। अगर हम शुरू से ही प्रीजुडिस होकर तफ्तीश करेंगे तो उसमें फेयरनेस कभी नहीं आएगी। पुलिस एक तंत्र है जिसकी निगाह में सब बराबर है, और जो जिस तरह का क्रिमिनल है उसके पीछे जो कनेक्शन हैं उनको भी उजागर करने की जरूरत है। वो कौन से कारण थे कि जो उसने इसको अंजाम दिया। वो आदमी प्लान करता है, उस सिटी बस को ढूंढता है, उसकी रेकी करता है, और फिर इस तरह से करके और उसको प्रचारित करता है। उसका अपीयरेंस इस तरह का है। ये सब बातें जो है बिल्कुल ही अलग तरह की हैं, तो इनके ऊपर भी गौर करके देखें कि कारण क्या है। एक मेरे हिसाब से कोई माँ बाप अपने बच्चे को किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जिहादी बनाने के लिए तो भेजेगा नहीं। उसको वहां पे कोई क्या असर हुआ, क्या प्रभाव हुआ, उसको देखने की आवश्यकता है। नहीं, लेकिन जीएस अवाना जी, हमें इस ओर नजर भी दौड़ाना पड़ेगा। आपने ठीक बात कही है कि कोई भी माँ बाप अपने बेटे को इस तरीके की घटनाओं को प्रेरित नहीं करेगा, और ना इसलिए कोई लोन लेकर के उसे पढ़ाएगा किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या कहीं किसी अच्छे कॉलेज में वो एडमिशन कराएगा। और जो छोटी मोटी दुकान थी, जो जानकारी मिली कि उसके पिता की, और आज वो भी फरार चल रहे हैं अपने बेटे की वजह से। लेकिन आज का यूथ जो देखने को मिलता है, यूट्यूब से किस तरीके के वीडियो देख करके वो इंस्पायर होता है, तमाम तरीके के संगठन है उनसे कहीं ना कहीं संपर्क साध के किस तरीके से यूथ इंस्पायर होता है और गलत गतिविधियों में वो अपने कदम रख देता है। हमें इस ओर भी तो नजर दौड़ानी चाहिए। इसमें माता पिता का मान लेते हैं कि कोई हाथ नहीं है, लेकिन जो उसके बचाव में उतर आते हैं, तो मुझे तो लगता है कि उतने ही बड़े अपराधी वो भी होंगे। जिस तरह का कृत्य किया गया है तो उसको सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं। सबसे ज्यादा उसके परिवार का, माँ बाप का इससे नुकसान है, क्योंकि आप बता रहे हैं और बात सही भी है कि कोई वो धनाढ़ या ऐसे लोग नहीं है कि जो क्रिमिनल एंगल लेके, जैसे अतीक था और पैसे बनाते थे, उस तरह का उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब यहां पे वहां कॉलेज में रहते हुए और इस तरह की चीजों के वो अगर संपर्क में आया है, जैसा उसके जो लैपटॉप है उस पे इस तरह की चीजें मिली हैं, क्योंकि एक जो 20 साल का है वो, और एक जो यंग माइंड होता है उसको बड़े आराम से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। वो सोच कौन सी है जिसने इस बच्चे को उस तरफ भेजा। ठीक बात, उसको देखने की भी आवश्यकता है। हाँ। क्रिमिनल है, उसको जो उसने कांड किया है उसकी समुचित उसको सजा मिलनी चाहिए, पर कोई और दूसरा ना आए इस रास्ते पे। हाँ। इसको भी देखने की आवश्यकता है। हमारा जो तंत्र है उसका काम केवल एक आदमी को पनिशमेंट देना नहीं है, उसका ये भी है
कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, कि फर्दर वो क्राइम ना हो, इसको कैसे रोका जाए, इसको भी सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल, उन पहलुओं पर भी नजर दौड़ाने की और उस पर काम करने की भी जरूरत होती है। आलोक पांडे जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप इस पूरे मामले को लेकर के सियासत क्यों नजर आती है? कुछ लोग बचाव में उतरते नजर आ रहे हैं, सियासी दल भी खुलकर के विरोध नहीं कर पा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इसमें सियासत इसलिए क्योंकि राजनीति और एक भारत का जो द्वितीय मेजोरिटी है वो बिल्कुल एक व्यक्ति को कोई भी अगर अपराध करता है तो उसके साथ बहुत बड़ा वर्ग जुट जाता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कोई जो भारत की द्वितीय मेजोरिटी है वो कोई भी अपराध करती है तो उस अपराध को धार्मिक नजरिए से जोड़ करके और हमारे साथ अत्याचार हो रहा है उससे देखना बंद करना चाहिए। उसे ये जो लोग दे रहे हैं कि वो मानसिक विक्षिप्त हो सकता है, तो क्या उन लोगों ने उसका इलाज किया था? क्या जो कह रहे हैं कि क्या वो लोग डॉक्टर हैं? बीटेक करने वाला व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त पहले से बता दे रहे हैं। यही हाल गोरखपुर में घटना में हुआ था कि सारे लोग उसे विक्षिप्त बता रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसा जिहादी मानसिकता से प्रेरित होकर के हमला करता है, अच्छा आप बताइए, बीटेक का छात्र है, एक बस में कंडक्टर से उसकी लड़ाई हो गई या मुहाचाई हो गई तो चापर चला देते, तो चापर लेने घर गया था या चापर थैले में डाल चापर लेकर के बस में कौन चलता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जाता है। ठीक बात आप कह रहे हैं। अगर चापर थैले में डाल के लाया था, हाँ। इसका मतलब है कि वो हमला करने के लिए तैयारी करके आया था। दूसरी बात है, जब वो हथियार मौका वारदात पर पुलिस गई देखने के लिए या जहां उसने छुपाया था तो उसने वहीं पर तमंचा भी छुपाया था और उसे पुलिस ने फायर कर दिया। और आप बगैर ये उसकी मेडिकल हिस्ट्री जाने उसके माता पिता ने कहा था कि हमारा बेटा का ये इस साइकोलॉजिस्ट का इलाज चल रहा था, पागल खाने में इलाज चल रहा था, हमारा बच्चा पागल था और पिछले 1 साल से वो पागल खाने में था, पिछले 1 साल से मनोचिकित्सक से उसका इलाज चल रहा था। ऐसे कोई प्रमाण तो आए नहीं है। तो ये कौन सी गैंग आ जाती है भारत में जो ये जो भी ऐसे गतिविधियां करता है उसको पागल सिद्ध करने में और विक्षिप्त सिद्ध करने में लग जाती है? ये कौन सी ऐसी मानसिकता है इस देश में? तो इस जो ये शहर में बैठे इस तरह के कृत्य का समर्थन करने लोग हैं, ये ज्यादा खतरनाक है। उस लड़के ने घटना करी, उसके साथ कानून न्याय करेगा, भारत में रूल ऑफ लॉ है, लेकिन उसको एक नैतिक कवर फायर देना, उसको एक किसी तरह की कवरिंग करना, ये जो घटना है ये ज्यादा खतरनाक है। और इस ट्रेंड से इस देश की सेकेंड मेजोरिटी को बचना चाहिए और उसे उसी तरीके से लेना चाहिए जैसे कि एक अपराधी होता है, उसको इब्बत के साथ स्वीकार करिए। आप एक बार स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ उससे गलत किया होगा, फिर हाँ के बाद लेकिन लगाते हैं और लेकिन लगा करके उसको इतनी कवर फायर देते हैं जो और अन्य लोगों को ऐसे अपराध करने के लिए, जिहादी बनने के लिए मोटिवेट करता है। तो इस देश की सेकेंड मेजोरिटी से मेरी यही अपील है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है तो उसे कवर फायर देना बंद करिए, उसे मानसिक बीमार बताना बंद कर दीजिए, या फिर आप प्रमाण बताइए, मेडिकल हिस्ट्री उसकी बताइए, उसके व्यक्ति देखिए 1 साल से ये बीमार था, इसका इस डॉक्टर से इलाज चल रहा था, इसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। अच्छा, दूसरी बात मैं और बताता हूँ, अगर अभी किसी सवर्ण ने किसी SC या ST की हत्या कर दी होती तो उस सवर्ण को न कहा जाता कि ये पागल है, ये मानसिक विक्षिप्त होगा, तब कहा जाएगा कि देखिए कितना अनाचार, अत्याचार और शोषण हुआ है, और इसी भी इसकी सेकेंड मेजोरिटी द्वारा कहा जाता है। तो अगर एक व्यक्ति हत्या करता है, एक व्यक्ति मारने की कोशिश करता है तो मानसिक विक्षिप्त होता है, और इसी देश में दूसरा व्यक्ति दूसरे धर्म का कहते हैं और अपने धर्म के किसी व्यक्ति के साथ कर देता है या दूसरे धर्म के लोगों के साथ कर देता है तो उसे तुरंत मॉब लिंचिंग घोषित कर दी जाती है। अगर मारने वाला हिंदू है और मरने वाला मुसलमान है तो हिंदू को मानसिक विक्षिप्त क्यों नहीं कहा जाता? हाँ। तब उसे क्यों कहा जाता है कि माइनॉरिटी इस देश में खतरे में है और हिंदू उसकी हत्या करने में उतारू, मॉब लिंचिंग की जा रही है? अब जब हिंदू किसी वजह से घटना करता है या किसी वजह से उसका नाम आता है तब मानसिक विक्षिप्त क्यों नहीं कहा जाता? मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, ऐसी कोई घटना करती है कवर फायर क्यों? ये चिंता का विषय नहीं कि इतनी बड़ी घटना कर रहा है और उसके बाद वो दरअसल खुद बोल रहा है, जो बयान दे रहा है कि वो पाकिस्तान के मौलाना से इंस्पायर है, उसके बावजूद भी इस तरीके की बड़ी घटना और जो वो बयान दे रहा है, जो उसके पास से चीजें मिल रही हैं, फिर भी कवर फायर। कौन कवर फायर दे रहा है बताइए? किसने दिया? किसने दिया? नहीं, अब देखिए ना, किस संगठन ने दिया? देखिए ना, गोरखपुर से लेकर के तमाम तरीके के उदाहरण दे दिए गए यहाँ पर कि मानसिक विक्षिप्तता का बयान दे दिया जाता है, अभी भी उसको लेकर के खुलेआम नहीं कहा जाता। बताइए किसी, चलिए मान लिया आपने कहा किस संगठन ने कह दिया, फतवा जारी कर दिया,
अभी स्वामी जी कह रहे थे ना कि एक गाना गा देती है कोई लड़की तो उसके लिए फतवा जारी हो जाता है। इस लड़के के लिए कोई किसी संगठन या किसी मुफ्ती मौलाना की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं सामने आया है? अरे आपके चैनल पर तो मैं बोल रहा हूँ कि इस्लाम से खारिज है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। कन्हैया कुमार के इश्यू पर मैंने बोला कि जिन लोगों ने कन्हैया के साथ ये किया है उनको वो दायरे इस्लाम से खारिज है। मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, मैं कहता हूं कि जो कट्टर है सबसे पहले अपने समाज का दुश्मन है। ये इस्लाम के मुकद्दस जिहाद को बदनाम कर रहा। इस्लाम ने सारी मखलूक सारे इंसानों को अपनी फैमिली कहा है। इस्लाम में किसी के मारने का नाम जिहाद नहीं है। इस्लाम में जिंदगी बचाने का नाम जिहाद है, किसी की हत्या करने का नाम जिहाद नहीं है। अगर कोई सरफिरा है इस्लाम को बदनाम कर रहा है तो आप अपराध देखिए, अपराधी का धर्म मत देखिए। नक्सलाइट किस धर्म के, बोडो किस धर्म के, खालिस्तानी किस धर्म के, आप धर्म मत देखिए। मैं कहता हूं कि अपराधी को अपराधी की हैसियत से देखिए। ऐसे लोगों को कठोर सजा मिले ताकि आने वाले उससे इबरत ले कि इनको जब सजा मिलेगी दूसरे भी कांपेंगे। मैं कहता हूं कि इसके पीछे देखो कौन है, किस तरह से इसका जहन तैयार हुआ और कहां तैयार हुआ, कौन कौन उसके पीछे। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आप जो इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, जो जिम्मेदार उस पर कार्रवाई होगी। जिहादी, अब आप जिहादी बार बार कह रहे हैं। इस्लाम में किसी की जान लेना जिहाद नहीं है, इस्लाम में जिंदगी बचाना जिहाद है। नहीं, अरे हम लोग कह नहीं रहे हैं, हम कह नहीं रहे कि जिहादी। वो खुद कह रहा है कि काफिरों पर हमला करना। अब ये उसके बाद हमला करने के बाद वीडियो बना रहा है, वो कह रहा है बचेगा नहीं। वो खुद कह रहा है काफिरों ने इतना अत्याचार किया है, काफिर बता रहा है। और काफिर को आप लोग क्या कहते हैं, आप मालूम नहीं क्या? नहीं, कोई नहीं कहता है। एक बात याद रखिए, इस्लाम ने यहूद को यहूद कहा, नसारा को नसारा कहा, मजूस को मजूस कहा। इस्लाम ने उनके धर्म के नाम से पुकारा है। इस्लाम ने किसी को काफिर नहीं कहा। हम किसी को काफिर नहीं कहते। यहाँ के हिंदू हमारे भाई हैं। काफिर किसको कहते हैं? नास्तिक है, जो सबको इनकार करने वाला है। काफिर कोई हिंदू नहीं है, हिंदू हमारे भाई है। किसने ही हिंदुओं को काफिर कहा है? एक कुरान का लफ्ज नहीं है। मौलाना साहब, यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ये फतवा जारी कर दीजिए ना कि जो भी मुस्लिम युवक या मुस्लिम समुदाय से जो भी लोग हिंदू भाइयों को काफिर कहेगा उसके खिलाफ इस्लाम की तरफ से एक्शन लिया जाएगा, वो इस्लामिक नहीं माना जाएगा। आप फतवा जारी करिए ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तमाम घटनाएं आती हैं, कोई फतवा नहीं जारी होता है। पांडे जी, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं। किसी को काफिर कहने की इजाजत नहीं है। जो कहता है वो इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ अभी क्या बोल रहा हूँ। आलोक पांडे जी को स्क्रीन पर लाइए। सारी डिबेटों में अरे क्या धर्म संसद में क्या हुआ था? धर्म संसद में क्या हुआ? वो कौन लोग थे? वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे जो धर्म संसद में बोल रहे थे। वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे। अरे प्रभु, आप बताइए तो प्रभु, अति नरसिंहानंद स्वामी बन करके क्या क्या बोल रहा है? वो नहीं है, उस पर भी बोलो ना। कार्रवाई हो रही है और उन्होंने जो ओढ़नी कहा उसको इंस्टीट्यूट नहीं किया। आप ओढ़नी कहते रहिए, जब ओढ़नी के बाद अति नरसिंहानंद पर बोलो ना। अरे प्रभु वचन दो, अति नरसिंहानंद पर बोलो ना। मुंह सड़ गया क्या? तुम्हारे मुंह को लकवा मार दिया क्या? तुम्हारे मुंह को खारिज हो गया क्या? अति नरसिंहानंद खारिज हो गया, खारिज हो गया। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस्लाम के नाम पर जो कर रहा खुलेआम बोल रहा हूँ। तुम बोलो ना, तुम्हारे मुंह पर खारिज मार दिया, लकवा मार दिया क्या? चेहरा टेढ़ा हो गया क्या? आपका धर्म, आप क्या बात कर रहे हैं? आपका धर्म क्या चल रहा? शर्म करो ना। अति नरसिंहानंद पर बोलो, अति नरसिंहानंद पर बोलो। कहाँ पे गए? अति नरसिंहानंद पर पैजामा ढीला हो गया तुम्हारा। बोलते हैं क्या सर? क्या बोलते हैं? आपको शर्म नहीं आ रही है? आप बात कर रहे हैं, उल्टी बात कर रहे हैं। ये क्या आप जबान प्रयोग कर रहे हैं? मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, आप बताइए, आप इतने पढ़े लिखे हैं और आप संगठन को आप लीड कर रहे हैं। आप बताइए, वही बात राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं आलोक पांडे जी, वो पूछ रहे हैं कि क्या इस्लाम इस बात की इजाजत दे रहा है जिस तरीके से आप यहां पर बैठ करके आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यहां पर बैठ करके टीवी चैनल पर? वो कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आतंकवादी कह रहे हैं, जिहादी कह रहे हैं। किसको? हमें कह रहे हैं। अरे जो जिहादी आतंकवादी है, नहीं, वो आपको नहीं कह रहे हैं, वो आपको नहीं कह रहे हैं। जो जिहाद कर रहा है, जो जिहाद कर रहा है उसको जिहादी कहा जाएगा। और क्यों नहीं कहा जाएगा भाई? आपको तो कोई नहीं कह रहा है। आपको हम क्यों नहीं कह रहे? आपको आलोक पांडे जी क्यों नहीं कह दे रहे हैं?
अच्छा ठीक, आप जिहाद का नाम क्यों बिगाड़ रहे हैं? अगर एक आदमी गलत कर रहा, अरे हम नहीं बिगाड़ रहे हैं भाई, ये आपको लोग बिगाड़ रहे हैं। मौलाना साहब आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे आप बिगाड़ रहे हैं? हो। ये हम नहीं बिगाड़ रहे हैं, कम्युनिटी को गाली दे रहे हो। ये हम नहीं गाली दे रहे हैं, ये आपके लोग आपको गाली दे रहे हैं। ये आपके लोग आपको गाली दे रहे हैं। आपने वीडियो देखा नहीं क्या? वीडियो दिखाएंगे आपको। आप देखिए मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम से खारिज है, मैं कह रहा हूँ इस्लाम से खारिज है। इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, उनके बिगड़े बोल को आप नहीं कह रहे। श्रीमान कौन विक्टिम कार्ड खेला? अरे मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम से खारिज है, इस्लाम से खारिज है, जो आतंकवाद करता है इस्लाम से खारिज है। इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। इस्लाम से खारिज होने के बाद आप क्या प्रयास करेंगे खारिज करने के सिवाय? कोई प्रयास करेंगे खारिज? हाँ बिल्कुल प्रयास, उसके प्रभाव पड़ेंगे कि अब आप खारिज करेंगे। नहीं बिल्कुल और एक महीने में फिर बिल्कुल बुलाएंगे और बिल्कुल पूछेंगे कि आपने खारिज किया था, उसका सोशल माइक्रो ढुक्का पानी बंद किया कि नहीं किया? बिल्कुल बंद करेंगे। क्यों चले गए? खारिज का प्रभाव बताइए। पूरा देश देख रहा है, ऐसे लोग मर जाए खारिज उनको कर रहे हैं, कब्रिस्तान में भी जगह नहीं देंगे। हाँ, ऐसे लोग मर जाए ठीक है, जो आतंकवाद में है, मर जाएंगे तो कब्रिस्तान में भी जगह नहीं देंगे हम। मॉनिटर करिए, क्योंकि ये बहुत बड़े मौलवी है, लाखों लोग उनको फॉलो करते होंगे। कम से कम इस देश में जो इस्लाम धर्म की कट्टरता आ रही है, वो लोग इनको फॉलो करें और देखा जाएगा कि लोग इस्लाम से खारिज करते हैं, उसके बाद ये उन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, उसका पानी बंद करते हैं कि नहीं, कब्रिस्तान में जो इस्लाम के नाम पर ये तो ये कह रहे हैं वो इस्लाम से खारिज है। जो इस्लाम के नाम पर किसी की हत्या करता है वो इस्लाम से खारिज है। हम बचाव नहीं कर रहे हैं आपकी तरह। मैं कहता हूँ कि अपराधी को बताइए तो किस परिवार के अरे बचाव आप कर रहे हैं और कह रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। पूर्व आईपीएस अवाना जी का रुख करेंगे। अवाना जी, आप एंकर हैं, किसी एक पक्ष लेकर के बात कर नहीं, मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने उस पर भी बात की जब किसी, अरे सुन लीजिए, अरे मौलाना जी सुन लीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। जब किसी मुस्लिम भाई पर भी कोई अत्याचार होता है, मैं उस पर भी चर्चा करता हूँ और खुल करके मुखर विरोध करता हूँ। मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप देखिएगा। ये अपराधी को मैं नहीं कर रहा, मैं अपराध को अपराध बोलूंगा, मैं अपराध को अपराध बोलूंगा, उसमें कोई जाति या कोई धर्म नहीं खोजूंगा। अरे धर्म को टारगेट कर रहे हो आप, धर्म को टारगेट कर रहे हो। नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत आप कर रहे हैं। आप बचाव करेंगे तो बिल्कुल सवाल उठाएंगे, आप बचाव करेंगे किसी का तो बिल्कुल सवाल उठाया जाएगा भाई। ये आप गोदी मीडिया बंद करें। अरे ये आपका अधिकार है, आप कुछ भी कह लीजिए, ये आपका अधिकार है। हमने कहा ना कि आप देखना शुरू करिए JK 24/7 न्यूज चैनल, आप देखना शुरू करिए। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। किसी पर भी अपराध होगा, अधर्म होगा, कुछ भी होगा, मैं उसका आवाज बनूंगा, उसकी आवाज बनूंगा। ठीक है, बिल्कुल बनो, बिल्कुल बनूंगा। तो आप उसमें सवाल उठा रहे हैं, आप उसको बचाव करेंगे तो आप सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बावजूद आप अपने सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल सवाल करेंगे। इस्लाम से खारिज है। अगर आप गलत का समर्थन करेंगे तो सवाल बिल्कुल बनता है भाई। जीएस अवाना जी आपसे ये जानना चाहिए, ठीक है रुक जाइए। जीएस अवाना जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, तमाम तरीके की जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनके अपने काम है, वो अपने काम के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब अगला जो कदम होगा, जो अगली सजा का अगर हम जिक्र करें तो वो क्या हो सकती है इस आरोपी पर, और क्योंकि इसके जो संपर्की हैं उनसे भी पूछताछ की जाना अब लाजमी है। देखिए, ये तो सारी पूछताछ होगी और ऐसा नहीं है कि अगर इसको साथ में कॉन्स्पिरेसी में और भी शामिल हैं, हाँ, तो वो भी उतने ही गुनहगार हैं और उनको भी वही सजा 120B में मिलेगी जो इसको मिलेगी। तो वो सब भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होगा। देखा जाएगा कि किसने उकसाया, किसने आगे भेजा, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और कॉन्स्टिट्यूशन टॉप पे है। उस बाकी सारी चीजें उसके बाद आती। कौन है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर उठा के ऐसी सोच दी कि उसने ये सरे अंजाम किया और फिर उसको प्रचारित किया, प्रचारित करके ये दिखाना चाहा कि मैं उससे ऊपर हूं। तो ये सब चीजें देखने की हैं। इसमें जो भी शामिल है, अगर कोई आदमी फिजिकली नहीं है, इसके पास लैपटॉप मिला है, उस लैपटॉप पे किससे बात होती थी, कौन इसको इनकरेज करता था। आज ये इंजीनियरिंग का छात्र है, इसके पास सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इसको ये पता नहीं है कि कैसे जो है वेबकैम चलेगा और कैसे जो है उसके ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी या बात होगी या क्या लिटरेचर मिला है, क्या इसको तमाम तरीकों को ये जानता है और समझता भी है। बिल्कुल, हाँ, ये सब कुछ जानता है, समझता है, पर इसकी ये सोच, इसको भी देखने की जरूरत है।
और इसमें जो शामिल हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट करके उनको भी सजा दिलाने की जरूरत है। इसमें कोई भी धर्म संविधान से ऊपर नहीं है। बिल्कुल जायज तौर पर है, गलत है तो गलत है, और मुखर होकर के मुझे लगता है कि उसको कहना भी चाहिए कि गलत। फ्रीडम है, हाँ, जो फ्रीडम है, हाँ, जो फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसके ऊपर राइडर है। मेरी रिलीजन की जो फ्रीडम है वो उसी हद तक है कि जब तक मैं किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचा। ये फ्रीडम का हवाला देकर के हम ये नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं और किसी को कुछ भी हानि पहुंचा सकते हैं, कोई इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। और उसको मुझे लगता है कि वही चीज मैं मौलाना जी से कह रहा था कि भाई अगर गलत उसने किया तो गलत समर्थन कीजिए कि हाँ उसने गलत किया, आप खुल करके कहिए, उसमें कोई स्पेस ढूंढने की जरूरत कहाँ आ पड़ती है, और खुल करके मुखर विरोध करना चाहिए मुझे लगता है। खैर समय के अभाव चलते चर्चा को हमें विराम देना पड़ रहा है, और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके की घटना प्रयागराज में घटी है बेहद निंदनीय और हैरान कर देने वाली है, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम पर सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जांच एजेंसियों को आगे क्या कुछ और जांच के